नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री वाइब्स में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जगह की कहानी जिसे देखने के बाद आपका मन कहेगा, क्या ये सच में इंसानों ने बनाया होगा। बात हो रही है सीगिरिया की, एक रहस्यमयी पहाड़ी जो श्रीलंका के बीचों बीच घने जंगलों से घिरी हुई एक अकेली विशाल चट्टान के रूप में खड़ी है। इसे दूर से देखो तो लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। इस चट्टान का नाम है सीगिरिया रॉक और यही चट्टान 5वीं सदी में एक अद्भुत सभ्यता की राजधानी बनी थी, सिन्हाला साम्राज्य की राजधानी। यह साम्राज्य लगभग 200 मीटर ऊंची इस चट्टान की चोटी पर बसा था। आज भी यहाँ उस सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं, जैसे विशाल शेर के पंजों की मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी भित्तिचित्र दीवारें और एक जल प्रबंधन प्रणाली जो 1500 साल बाद भी काम कर रही है। लेकिन इतनी अद्भुत तकनीक, कला और योजना होने के बावजूद ये साम्राज्य केवल 18 वर्षों तक ही क्यों टिक पाया? क्या कारण था कि इतनी ऊंचाई पर एक राजधानी बसाई गई? क्या ये सब सचमुच इंसानों का ही काम था या फिर कोई प्राचीन अलौकिक सभ्यता इसमें शामिल थी? चलिए आज हम हिस्ट्री वाइब्स के साथ इस रहस्यमयी हवा में तैरते शहर सीगिरिया के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। पार्ट 2, राजा कश्यप और सत्ता की लड़ाई। कहानी की शुरुआत होती है 5वीं सदी में। राजा कश्यप कश्यपा आई नामक एक महत्वाकांक्षी शासक, जिसने सत्ता के लिए अपने ही पिता राजा धातुसेन दथुसेना की हत्या कर दी। राजा धातुसेन अनुराधापुरा की राजधानी से शासन करते थे। वो चाहते थे कि उनके छोटे बेटे मोगलाना को अगला राजा बनाया जाए, लेकिन कश्यप को ये मंजूर नहीं था। उसने सत्ता हथियाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और अपने छोटे भाई को निर्वासित कर दिया। इसी वजह से इतिहास में उसे अक्सर पागल राजा, द मैड किंग कहा गया। लेकिन जैसे ही वो राजा बना, उसे हर समय डर सताने लगा कि मोगलन कभी भी लौटकर बदला ले सकता है। इसी डर से उसने राजधानी को अनुराधापुरा से हटाकर एक दुर्गम और सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। सीगिरिया क्यों चुना गया? सीगिरिया कश्यप को सीगिरिया की चट्टान एक किले की तरह दिखी। 200 मीटर ऊंची ये चट्टान चारों ओर से घने जंगलों से घिरी हुई थी। यदि युद्ध हो तो ऊंचाई का फायदा मिल सकता था। उसने तय कर लिया कि यहीं अपना नया साम्राज्य बसाया जाएगा और फिर अगले 7 वर्षों तक लगातार मेहनत करके एक महल की नींव डाली गई सीगिरिया की चोटी पर। ये पार्ट 3, सीगिरिया की अद्भुत निर्माण कला। सीगिरिया की चोटी पर केवल शाही परिवार को प्रवेश की अनुमति थी, क्योंकि इसे बेहद पवित्र और विशिष्ट स्थान माना जाता था। चलिए अब बात करते हैं उन अविश्वसनीय तकनीकों की जिनसे सीगिरिया का निर्माण हुआ, जो आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग को चौंका देती हैं। शेर की विशाल मूर्ति। लायन रॉक सीगिरिया की सीढ़ियों की शुरुआत होती है एक विशाल शेर की मूर्ति से। आज केवल उसके पंजे बाकी हैं, लेकिन प्राचीन समय में पूरी मूर्ति मौजूद थी। लोग शेर के मुंह से होकर सीढ़ियों पर चढ़ते थे। आज के समय में भी एक चट्टान को काटकर इतनी बड़ी मूर्ति बनाना बेहद कठिन होता है। इसलिए माना जाता है कि तब के समय में शिल्पकार बेहद कुशल और अनुभवी थे। आगे के पार्ट्स में आएगा मिरर वॉल, सीगिरिया लेडी, जल प्रबंधन, रहस्यमयी सभ्यता और कश्यप का अंत। पार्ट 6, सीगिरिया की जल प्रबंधन प्रणाली। 1500 साल पहले की इंजीनियरिंग चमत्कार। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सीगिरिया के उस पहलू पर जो इसे बाकी प्राचीन सभ्यताओं से अलग बनाता है, उसका जल प्रबंधन तंत्र, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ऊपर भी है जल, नीचे भी। लेकिन क्यों? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सीगिरिया की चोटी पर जहां आज भी आप चढ़ते हैं, वहां तालाब और स्विमिंग पूल बने हुए हैं। अब सवाल उठता है, इतनी ऊंचाई पर पानी आया कैसे? क्या 5वीं सदी में कोई मोटर थी? क्या कोई पंपिंग सिस्टम था? नहीं, लेकिन उस समय के इंजीनियरों ने गुरुत्वाकर्षण का अद्भुत उपयोग किया। कैसे काम करता था यह सिस्टम? चोटी पर बना तालाब एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरह था। बारिश का पानी चट्टानों की ढलानों से जमा होता था और फिर पत्थर की नालियों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में संतुलित रूप से वितरित किया जाता था। लेकिन इसमें भी एक और खास बात थी। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती तो वह तालाब नहीं भरता, बल्कि एक खास नालियों और ग्रूव्स से होकर सीधे नीचे की जल नहरों में पहुंचता। नीचे पहुंचकर वही पानी फव्वारों, फाउंटेन्स में बदल जाता। हाँ, आपने सही सुना, 1500 साल पुराना फव्वारा। आज भी सीगिरिया के फाउंटेन मानसून के समय अपने आप चालू हो जाते हैं। यह सब हुआ बिना किसी बिजली मोटर या मशीन के। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिन्हाला साम्राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर और विज्ञान के मामले में कितना आगे था। पार्ट 7, क्या सीगिरिया उससे भी प्राचीन था? यहाँ एक रहस्य और है। इतनी जटिल और सटीक इंजीनियरिंग को सिर्फ 7 साल में बनाना लगभग असंभव लगता है। तो क्या राजा कश्यप और सिन्हाला साम्राज्य ने सीगिरिया को खुद से बनाया था, या वो सिर्फ किसी और पुरानी सभ्यता का नवीनीकरण कर रहे थे? पहेलियों से भरे गुफाएं और सुरंगें। सीगिरिया रॉक के आसपास आज भी कई गुफाएं मौजूद हैं, जिनमें से कई पर चिन्ह, मूर्तियां और चिन्ह मिले हैं जो सिन्हाला साम्राज्य से भी पुराने हैं। माना जाता है कि इन गुफाओं में भिक्षु और योगी ध्यान करते थे। लेकिन कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि ये गुफाएं एक सुपर प्राचीन सभ्यता की थीं। क्या सीगिरिया में पहले से ही सब कुछ बना हुआ था? इस सिद्धांत के अनुसार राजा कश्यप ने जब सीगिरिया को राजधानी बनाया, तब वहां पहले से ही चट्टानों में काटी गई सुरंगें, जल संग्रहण टैंक, भूमिगत जल मार्ग और ध्यान कक्ष मौजूद थे। यानी उन्होंने केवल उस पुराने आधार को अपग्रेड और रीयूज किया।
कुछ विद्वानों का मानना है कि सिगिरिया पर 5वीं सदी से भी पहले एक ऐसी सभ्यता रह चुकी थी जिसकी तकनीक आज की सोच से भी परे थी। यह भी बताया जाता है कि लॉर्ड्स या साधुओं ने सिगिरिया को तपस्थली बनाया था और बाद में वहां राजा कश्यप ने महल बनवाया। अगर ये सच है तो वो सभी जल प्रणाली, फव्वारे, तालाब शायद कश्यप से भी पहले के लोग बना गए थे। आगे के पार्ट्स में सिगिरिया का अंत, कश्यप की आत्महत्या और सिगिरिया का बौद्ध केंद्र बनना, राजा कश्यप का अंत कैसे हुआ, क्यों सिगिरिया केवल 18 साल में छोड़ दिया गया, कैसे यह एक युद्ध क्षेत्र से बन गया एक बौद्ध मठ। पार्ट 8, कश्यप का अंत और सिगिरिया का। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सिगिरिया की कहानी के सबसे नाटकीय और दुखद हिस्से पर, जहां एक शासक की महत्वाकांक्षा, डर और पश्चाताप उसे ऐसी जगह ले गया जहां से वह कभी लौट नहीं पाया। अंत शुरू हुआ जब भाई लौटा राजा कश्यप। कश्यपा आई को हमेशा डर था कि उसका छोटा भाई मोगलाना कभी न कभी वापस लौटेगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा। और फिर वही हुआ। 18 साल बाद मोगलन एक विशाल सेना लेकर भारत से लौटा और सीधा हमला बोला सिगिरिया किले पर। अंतिम युद्ध। चट्टान पर तबाही सेना ने जंगलों को पार करते हुए सिगिरिया को चारों ओर से घेर लिया। कश्यप ने ऊंचाई का फायदा उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारी सेना, घेराबंदी और रणनीति के सामने ऊंचाई भी एक बंदी बनकर रह गई। और फिर राजा कश्यप, जो एक समय में शक्तिशाली और भव्य राजा था, अपने ही बनाए हुए स्वर्ग में अकेला और पराजित हो गया। उसने महसूस किया कि अंत निकट है। शाही इतिहासों में बताया गया है कि जब उसे यकीन हो गया कि अब वह हार चुका है तो उसने अपने ही हाथों से आत्महत्या कर ली। इस तरह एक महान निर्माणकर्ता का अंत धोखे, डर और पछतावे के साथ हुआ। मोगलन का राज्याभिषेक और राजधानी की वापसी। मोगलन विजयी हुआ और फिर से राजधानी को वापस अनुराधापुरा ले गया। सिगिरिया, जो एक समय एक राजसी दुर्ग था, अब केवल एक वीरान चट्टान बनकर रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 9, सिगिरिया। एक बौद्ध ध्यानस्थली मोगलन ने सिगिरिया की भूमि को बौद्ध भिक्षुओं के लिए समर्पित कर दिया। यह स्थान अब एक ध्यान और साधना का केंद्र बन गया। 14वीं सदी तक यहाँ पर कई मठ, गुफाएं और तपोवन कार्यरत रहे। वो ही सिगिरिया जिस पर एक राजा ने अपने पापों का साम्राज्य बनाया था, अब एक धार्मिक और शांतिपूर्ण तीर्थ बन चुका था। 20वीं सदी में पुनः खोज बहुत वर्षों तक सिगिरिया वनों और रहस्य में छिपा रहा, लेकिन 20वीं सदी में जब पुरातत्वविदों ने इसे खोजा तो यह एक अद्भुत विश्व धरोहर बनकर उभरा। साल 1982 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। क्या सच में कश्यप ने यह सब बनाया? एक सवाल जो आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या वाकई ये सब राजा कश्यप ने बनवाया, या फिर ये सब एक सुपर प्राचीन सभ्यता का पुनर्निर्माण था? क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले भी इंसानों ने ऐसे अद्भुत किले और जल व्यवस्था बनाई हो? क्या सिगिरिया वास्तव में इंडियाना जोन्स की फिल्मों जैसी एक खोई हुई टेक्नोलॉजिकल सभ्यता का केंद्र था? पार्ट 10, निष्कर्ष और सवाल आपके लिए। सिगिरिया एक गौरवशाली गाथा है, धरोहर की, कला की, पाप की, तपस्या की और रहस्यों की। यह केवल पत्थरों से बनी कोई जगह नहीं, यह एक संवेदना और विज्ञान का संगम है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सिगिरिया सच में कश्यप की देन थी, या फिर वो किसी और गुमनाम सभ्यता की आखिरी निशानी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इतिहास, रहस्य और प्राचीन चमत्कारों से प्यार करते हैं तो हिस्ट्री वाइब्स को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और गुमनाम शहर की, जो बाढ़ के कारण 2021 में अचानक प्रकट हुआ था और फिर दोबारा पानी में डूब गया। तो जुड़े रहिए हिस्ट्री वाइब्स के साथ। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय सफर में।